प्रिय विद्यार्थियों, पिछले एपिसोड में हमने कक्षा 12वीं के विषय हिंदी केंद्र की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के काव्य खंड के अंतर्गत कवि हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित कविता आत्म परिचय के 5 पदों का अध्ययन किया था। आज के इस एपिसोड में हम शेष पदों का अध्ययन एवं अभ्यास करेंगे। तो आरंभ करते हैं कविता का शेष भाग। अब तक इस अध्याय के अंतर्गत कवि के जीवन परिचय, रचनाओं तथा काव्यगत विशेषताओं से हम अवगत हुए थे। कविता के प्रारंभिक 5 पदों की व्याख्या, शिल्प पक्ष एवं पदों के भाव रस का आस्वादन किया था। कवि का मानना है कि स्वयं को जानना दुनिया को जानने से ज्यादा कठिन है। समाज से व्यक्ति का नाता खट्टा मीठा तो होता ही है। संसार से पूरी तरह निरपेक्ष रहना संभव नहीं है। दुनिया अपने व्यंग्य बाण तथा शासन प्रशासन से चाहे जितना कष्ट दे, पर दुनिया से कटकर मनुष्य रह भी नहीं पाता, क्योंकि उसकी अपनी अस्मिता, अपनी पहचान का उत्स, उसका परिवेश ही उसकी दुनिया है। कवि अपना परिचय देते हुए लगातार दुनिया से अपने दुविधात्मक और द्वंद्वात्मक संबंधों का मर्म उद्घाटित करता चलता है। वह पूरी कविता का सार एक पंक्ति में कह देता है कि दुनिया से मेरा संबंध प्रीति कलह का है। मेरा जीवन विरुद्धों का सामंजस्य है। उन्मादों में अवसाद, रोदन में राग, शीतल वाणी में आग, विरुद्धों का विरोधाभास मूलक सामंजस्य साधते साधते ही वह बेखुदी, वह मस्ती, वह दीवानगी व्यक्तित्व में उतर आई है। प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा के अध्ययन के उपरांत हम इस कविता से संबंधित अपने ज्ञान को और अधिक पुष्ट कर सकेंगे। आप कविता में निहित संदेश को लिख सकेंगे। कविता में आए नवीन कठिन शब्दों के अर्थ समझकर उनका अभिव्यक्ति में प्रयोग कर सकेंगे। कविता के भाव का विश्लेषण कर सकेंगे। कविता के शिल्प सौंदर्य संबंधी बिंदुओं को स्पष्ट कर सकेंगे। सौंदर्य परक अनुभूति एवं कल्पना शक्ति का विकास होने पर अपनी राय यानी प्रतिक्रिया दे सकेंगे। पूर्व अनुभवों और जानकारी का प्रयोग करते हुए अनुमान लगा सकेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा के अंतर्गत प्रश्नों के स्वरूप से परिचित होंगे। आइए सबसे पहले काव्यांश का सस्वर गायन करते हुए रसास्वादन करें। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। मैं और जग और कहां का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। मैं रोया, इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा, तुम कहते छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूं। अब काव्यांश की पाठ्य वस्तु को जान लेते हैं। इस कविता में कवि किसी असंभव आदर्श की तलाश में सारी दुनिया को ठुकराता है। कवि का संसार से खट्टा मीठा नाता है। कवि ने प्रेम को महत्व दिया है और वह सांसारिक लोभ लालच व मोह माया के ज्ञान को भुलाना चाहता है। कवि द्वारा प्रेम को महत्व देने और संसार द्वारा धन दौलत को महत्व देने के कारण कवि स्वयं को संसार से अलग मानता है और धन दौलत को ठोकर मारता है। प्रेम रहित संसार के लिए कवि के मन में विरोध व विद्रोह है, जिसे उन्होंने कोमल शब्दों और शीतल स्वर में अभिव्यक्त किया है। कवि को संसार से शिकायत है कि वह अपने दुखों को प्रकट करता है, परंतु संसार उसे गीत मानता है। संसार उसे कवि मानता है,
पर वह स्वयं को प्रेमी व दीवाना मानता है। कवि का कहना है कि मैं प्रेम के गीत गाता हूं, जिसे सुनकर संसार के लोग झूम उठते हैं। इस प्रकार इस कविता में कवि ने प्रेम व मस्ती का संदेश दिया है। तो आइए आपकी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 से आज के पदों का भाव समझते हुए उनका आनंद उठाएं और उन्हें विस्तार से समझें। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। इस पद्यांश में आए कुछ शब्दों को जान लेते हैं। यत्न अर्थात कोशिश, प्रयास। नादान अर्थात मूर्ख। दाना अर्थात सांसारिक लोभ लालच, मोह माया। मूढ़ अर्थात मूर्ख। कवि कहता है कि संसार के लोगों ने अपनी पूरी कोशिश कर ली, पर संसार के सत्य को कोई नहीं समझ पाया। जहां सांसारिक लोभ लालच, मोह माया है, वहीं उसमें डूबने वाले मूर्ख लोग भी हैं। संसार के लोग मूर्ख हैं जो प्रेम के महत्व को नहीं समझ पा रहे हैं और सांसारिकता में डूबे हैं। कवि कहता है कि मैंने इस संसार में आकर जो सांसारिकता और लोभ लालच का ज्ञान सीखा है, मैं उसे भुलाना सीख रहा हूं। अगले काव्यांश की ओर बढ़ते हैं। मैं और जग और कहां का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। आइए कुछ नवीन शब्दों को जान लेते हैं। और अर्थात अलग, भिन्न, तथा। नाता अर्थात संबंध। वैभव अर्थात धन दौलत। प्रतिपग अर्थात हर कदम। कवि कहता है कि वह संसार से अलग है और संसार से उसका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि वह प्रेम को महत्व देता है पर संसार नहीं। कवि कहता है कि वह हर दिन प्रेम से भरे अपने सपनों के संसार को रोज बनाता व मिटाता है। कवि कहता है कि संसार जिस धरती पर धन दौलत जोड़ता है, ऐसी धरती को मैं हर कदम पर ठुकराता हूं। आइए अगले काव्यांश की ओर बढ़ते हैं। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। आइए इस पद्यांश में आए कुछ नवीन शब्दों को जान लेते हैं। रोदन अर्थात रोना। आग अर्थात क्रोध, विद्रोह। भूपों अर्थात राजाओं। प्रासाद अर्थात महल। निछावर अर्थात न्योछावर, त्याग। कवि कहता है कि मैं अपने दुखों को कविता के रूप में प्रकट करता हूं। संसार में प्रेम की कमी देखकर मेरे मन में क्रोध आता है, परंतु इस क्रोध को मैं कोमल शब्दों और शीतल स्वरों के माध्यम से कविता में प्रकट करता हूं। कवि कहता है कि मेरे पास पूरे प्रेम का एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन उस पर भी राजाओं के बड़े बड़े महल न्योछावर किए जा सकते हैं। आइए अगले काव्यांश की तरफ चलते हैं। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। आइए इस पद्यांश में आए नवीन शब्दों को एक बार फिर देखते हैं। फूट पड़ा अर्थात रोना, दुखी होना। छंद बनाना अर्थात कविता या गीत लिखना। दीवाना अर्थात मस्त, बेपरवाह। कवि कहता है कि मैंने अपने दुखों और रोने को प्रकट किया तो संसार उसे गीत या कविता समझ रहा है। वह मानता है कि वह संसार में प्रेम बढ़ाने वाला दीवाना है और संसार के लोग उसे कवि मानते हैं। इससे वह दुखी है। संसार द्वारा कवि को दीवाना न कहकर कवि कहने पर उसे आपत्ति है। चलिए अगले काव्यांश को ठीक से देखते हैं। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ।
जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। आइए इस पद्यांश में आए नवीन शब्दों को देखते हैं। मादकता अर्थात मस्ती, नशा। निःशेष अर्थात संपूर्ण, जो शेष न हो। कवि कहता है कि मैंने प्रेम के दीवानों का वेश धारण कर लिया है और उसकी मस्ती पूरी तरह मुझ पर छाई है। मैं पूरे संसार को प्रेम व मस्ती का संदेश देना चाहता हूँ, जिसको सुनकर संसार के लोग मस्त होकर झूमने लगें। कविता में शिल्प सौंदर्य का बड़ा महत्व है। कविता में प्रयुक्त भाषा, छंद, अलंकार, शैली आदि से ही काव्य के शिल्प सौंदर्य में वृद्धि होती है। आइए देखते हैं आत्म परिचय के प्रस्तुत काव्यांशों में शिल्प सौंदर्य किस प्रकार उभर कर हमारे सामने आता है। भाषा, खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तत्सम व तद्भव शब्दों का प्रयोग सटीकता के साथ किया गया है। यत्न, सत्य, पृथ्वी, प्रति, ये कुछ तत्सम शब्द हैं। पग, निछावर तद्भव शब्दों के रूप यहाँ पर इन्हें कहा जा सकता है। अलंकार, यमक अलंकार, मैं और जग और, इन पंक्तियों में पहला और तीसरा जो और है इसका अर्थ है भिन्न, और दूसरा जो और है इसका अर्थ है तथा। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार यहाँ देखने को मिलता है बना बना। बना शब्द 2 बार यहाँ पर आया है और अर्थ समान है। अनुप्रास अलंकार यहाँ देखने को मिलता है मिटे सब सत्य किसी ने जाना। जगजिस प्रतिपद, एक ही वर्ण का लगातार एक से अधिक बार आना, इसी को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। लिए फिरता हूं की आवृत्ति प्रभाव उत्पन्न करती है। विरोधाभास अलंकार, शीतल वाणी में आग, रोतन में राग। अन्य बिंदु आत्मकथात्मक शैली यहां पर देखने को हमें मिलती है। आइए अब काव्यांश में आए कुछ शब्दों पर विशेष चर्चा करते हैं, जिससे इन शब्दों के संबंध में आपकी समझ विकसित हो सके। कवि द्वारा कुछ शब्दों को विशेष अर्थ देने के कारण काव्य में एक विशिष्ट प्रभाव उत्पन्न हो गया है। जैसे दाना अर्थात विद्वान या बुद्धिमान लोग, नादान अर्थात सांसारिक लोभ लालच मोह माया में डूबे मूर्ख यानी नासमझ लोग। शीतल वाणी में आग, शीतल वाणी यानी कवि के शब्द कोमल, स्वर शीतल, संदेश में कड़वे शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया। आग अर्थात प्रेम रहित संसार के प्रति विरोध और विद्रोह का भाव। यहाँ पर विरोधाभास अलंकार हमें देखने को मिलता है। मैं और जग और कहाँ का नाता, इस पंक्ति में जो पहला और है इसका अर्थ है अलग या भिन्न। जो यहाँ पर दूसरा और आया है इसका अर्थ है तथा, और तीसरा और जहाँ पर हमें देखने को मिलता है जिसका अर्थ है अलग या भिन्न। इस पंक्ति में यमक अलंकार देखने को मिलता है। यमक अलंकार की विशेषता है शब्द की आवृत्ति पर अर्थ समान नहीं। कवि प्रेम को महत्व देता है पर संसार नहीं, अतः वह अपने आप को संसार से अलग मानता है और संसार से कोई संबंध नहीं मानता। आइए कविता के मुख्य भाव को पढ़ने के पश्चात निम्नलिखित बिंदुओं को प्रवाह चित्र के माध्यम से समझें कि कवि इस कविता के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं। कुछ स्मरणीय बिंदु हैं प्रवाह चित्र के रूप में, आइए इनको ठीक से देखते हैं। सांसारिक ज्ञान व लोभ लालच के स्थान पर प्रेम को महत्व। प्रेम को महत्व देने के कारण स्वयं को संसार से अलग मानना, धन दौलत और मोह माया को ठुकराना, प्रेम रहित संसार के प्रति विरोध और प्रेम के एक हिस्से पर राजाओं के महलों को न्यौछावर करना, कविता द्वारा अपने दुख प्रकट करना और संसार द्वारा उसे कवि मानने पर आपत्ति, कवि द्वारा
प्रेम के संदेश पर संसार का झूमना। कविता के भाव एवं शिल्प से संबंधित कुछ प्रश्न आपके मस्तिष्क में उभर रहे होंगे। मन संदेह से अवश्य ही भर गया होगा। तो आइए संदेह को दूर कर लिया जाए। संदेह दूर करें। भाव सौंदर्य। मैं सीख रहा हूं, सीखा ज्ञान भुलाना। कवि ने इस संसार में जो सांसारिकता व लोभ लालच का ज्ञान सीखा, वह उसे भुलाना चाहता है। निज रोदन में राग। कवि अपने दुखों को कविता में प्रकट करता है। शिल्प सौंदर्य। विरोधाभास अलंकार। शीतल वाणी में आग, रोदन में राग। कविता के आधार पर कवि के व्यक्तित्व की विशेषताएं। प्रेमी व दीवाना, सांसारिकता से दूर, प्रेम व सपनों के संसार में जीने वाला। तत्सम शब्द। यत्न, सत्य, पृथ्वी, प्रति। तद्भव शब्द। पग, निछावर। प्रिय विद्यार्थियों, आइए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के स्वरूप को समझते हैं। इस सत्र में काव्य खंड से 2 तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। पद्यांश के आधार पर 5 बहुविकल्पी प्रश्न, 5 अंक। कविता की विषय वस्तु से संबंधित लघुत्तरात्मक प्रश्न, 3 अंक। कविता की विषय वस्तु से संबंधित लघुत्तरात्मक प्रश्न, 2 अंक। आइए इन बहुविकल्पी प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। पहला प्रश्न। कवि कैसे संसार को ठुकराता है? क, ईमानदार, ख, सत्यनिष्ठ, ग, कर्मशील या घ, वैभवशाली। प्रश्न 2। कवि के फूट पड़ने को समाज ने क्या कहा? क, छंद बनाना, ख, बहाने बनाना, ग, आंसू बहाना या घ, अभिनय करना। तीसरा प्रश्न। कवि की वाणी की क्या विशेषता है? क, मृदुलता, ख, कठोरता, ग, उग्रता या घ, शीतलता। प्रश्न 4। कवि कैसा संदेश लिए फिरता है? क, सांत्वना का, ख, बलिदान का, ग, मस्ती का या घ, समर्पण का। पांचवा प्रश्न। मैं और जग और कहाँ का नाता, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? क, यमक अलंकार, ख, उत्प्रेक्षा अलंकार, ग, रूपक अलंकार या घ, कोई नहीं। आइए अब सभी प्रश्नों के उत्तर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, कवि कैसे संसार को ठुकराता है? उत्तर है घ, वैभवशाली। प्रश्न 2। कवि के फूट पड़ने को समाज ने क्या कहा? उत्तर क, छंद बनाना। प्रश्न 3। कवि की वाणी की क्या विशेषता है? घ, शीतलता। प्रश्न 4। कवि कैसा संदेश लिए फिरता है? ग, मस्ती का। प्रश्न 5। मैं और जग और कहाँ का नाता, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसका उत्तर है क, यमक अलंकार। आइए अब 2 अंकों के लिए संभावित कुछ प्रश्न और उनके उत्तरों पर विचार करते हैं। पहला प्रश्न। मैं और जग और कहाँ का नाता, पंक्ति का क्या आशय है? उत्तर देख लेते हैं इसका। इस पंक्ति का आशय यह है कि कवि अर्थात कवि की विचारधारा अलग तथा जग की विचारधारा अलग है, फिर भी दोनों का नाता है। संसार धन वैभव के पीछे भागता है, कवि इसे व्यर्थ मानता है। ऐसे स्वार्थी संसार से कवि का कोई संबंध नहीं है। प्रश्न 2। शीतल वाणी में आग लिए घूमने का क्या आशय है? उत्तर। यह कवि की विरोधाभासी स्थिति को व्यक्त करता है। कवि सामाजिक परिवर्तन के लिए इसे आवश्यक मानता है। समाज में बदलाव क्रांति और शोर से नहीं, अपितु शांत भाव से, मीठी वाणी से भी संभव है। शीतल वाणी का प्रहार व्यंग्यात्मक होता है और सबसे कारगर भी होता है। शीतल वाणी आग के समान तीव्र गति से परिवर्तन ला सकती है। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं।
जहाँ पर दाना रहते हैं वहाँ नादान भी होते हैं। कवि ने ऐसा क्यों कहा होगा? इस प्रश्न का उत्तर है, संसार में अक्लमंद और अज्ञानी एक साथ ही रहते हैं। जहाँ सब कुछ उपलब्ध है वहीं खालीपन भी है। मूर्ख सांसारिक माया जाल में उलझ जाता है, ज्ञानी मोक्ष के लक्ष्य को नहीं भूलते। संसार में हर तरह के लोग रहते हैं। आइए अब 3 अंकों के लिए संभावित एक आदर्श प्रश्न और उसके उत्तर पर विचार करते हैं। संसार में कष्टों को सहते हुए भी खुशी और मस्ती का माहौल कैसे पैदा किया जा सकता है? आत्म परिचय कविता के आधार पर लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर कुछ इस प्रकार हो सकता है। मानव जीवन कष्टों से भरा हुआ है। कष्टों के बिना जीवन भी क्या जीवन है? कवि का विचार लोगों को प्रभावित करता है कि हम अपने सुखों की परवाह न करके दूसरों से स्नेह करें, लोगों में प्यार मस्ती का संदेश बांटें। यह सत्य है कि कोई इस संसार में सदैव सुखी नहीं रह पाया। इस सत्य को जनमानस में भरना आवश्यक है। इसी सिद्धांत से लोगों में ईर्ष्या द्वेष का क्षरण होगा और शांतिपूर्ण माहौल कायम होगा। भौतिक सुखों की चाहत कमतर होगी, लोगों में आत्मीयता का भाव बढ़ेगा। इस प्रकार खुशी और मस्ती का संचार हो सकता है। अब समय हो चला है गृह कार्य करने का। पहला प्रश्न, आत्म परिचय में कवि के कथन शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं का विरोधाभास स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 2, कवि संसार को क्या संदेश देता है? संसार पर उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है? प्रश्न 3, कवि के पास ऐसा क्या है जिस पर बड़े बड़े राजाओं के महल भी न्यौछावर हो जाते हैं? प्रश्न 4, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना का अर्थ स्पष्ट कीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, कवि हरिवंश राय बच्चन पर प्रसार भारती दूरदर्शन द्वारा निर्मित वृत्तचित्र के माध्यम से आप अपनी जानकारी में और अधिक अभिवृद्धि कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूं कि आज की इस कक्षा के पश्चात आप आत्म परिचय कविता की विषय वस्तु से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर देने में सहजता महसूस करेंगे। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।